एंड सेकंड इज हॉरिजॉन्टल रेंज। ये दोनों ही आपको पता होना जरूरी है। वन बाय वन मैं दोनों को कराऊंगी, बताऊंगी कि हम किस बारे में और क्यों बातें कर रहे हैं। तो चलिए पहले फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, इसको कराने से पहले, इसकी डेफिनेशन समझाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। मान लीजिए कि आपको कहीं पे जाना है, मान लीजिए कि आपको पेरिस जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप फ्लाइट लेंगे, आप एरोप्लेन में जाएंगे। तो जब आप एरोप्लेन में जाते हो तो आप सबसे पहले एयरपोर्ट जाएंगे और उसके बाद आप एरोप्लेन में बैठ जाएंगे। जैसे ही आप एरोप्लेन में बैठते हो, एरोप्लेन क्या करता है, एरोप्लेन आपका जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद आपका एरोप्लेन टेक ऑफ करते ही हवा में रहेगा, फुल टाइम हवा में रहेगा। यानी कि जब तक आप पेरिस पहुंच नहीं जाते हो, पेरिस के एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच जाते हो, तब तक आपका एरोप्लेन हवा में रहता है। जब तक आपका एरोप्लेन आपके यहाँ से, आपके एयरपोर्ट से पेरिस के एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच जाता और हवा में ही रहता है, वो टाइम आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। कहने का मतलब जिस टाइम तक ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा, अर्थ को टच नहीं करेगा, तब तक उस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन अब समझते हैं। इट इज द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल इज इन फ्लाइट। वो किस में रहेगा, फ्लाइट में। जैसे एरोप्लेन में हम बैठते हैं तो फ्लाइट बोलता है, हम फ्लाइट में जा रहे, सेम ऐसे ही ऑब्जेक्ट बोलेगा कि मैं भी फ्लाइट में हूँ। तो जब तक वो फ्लाइट में रहता है तो वो आपका क्या हो जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि जब तक आपका प्रोजेक्टाइल हवा में रहेगा, फ्लाइट में रहेगा, तब तक का टाइम आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। इजी था, बहुत आसान था। अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है लेट एच बी दी हाइट, दी वर्टिकल हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन O to C। इसका डायग्राम है छोटा सा, वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए विदाउट डायग्राम नहीं आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं खड़ी हूं ऐसे, ये कंपोनेंट मेरा y है, ये कंपोनेंट मेरा x है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अब मेरी कुछ ना कुछ हाइट होगी भाई। इस लाइन पे अगर मैं खड़ी हूँ, मान लीजिए ये जो बोर्ड है, इसकी ये लाइन हमारी x एक्सिस और ये लाइन मेरी y एक्सिस। अब बोर्ड की कुछ हाइट तक तो मैं भी हूँ, तो मान लीजिए मैं यहाँ तक हूँ, तो मैं इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ O, कि मैं यहाँ तक हूँ। जब मैंने अपनी हाइट से ऑब्जेक्ट को फेंका तो वो नीचे जाके गिरेगा कुछ इस तरह से। तो मान के चलिए वो यहाँ आके गिरा, तो वो C पॉइंट पे आके गिरेगा। तो O से और C तक आते टाइम ऑब्जेक्ट की कुछ तो हाइट रही होगी, हर पॉइंट पे उसकी कुछ ना कुछ हाइट है। देखिए कहीं भी हो सकता है, इस पॉइंट पे था, फिर इस पे आया, फिर इस पे, फिर इस पे, ऐसे ही वो आते आते और फिर कहाँ आके गिर जाता है, C पॉइंट पे। तो किसी ना किसी भी पॉइंट पे उसकी कुछ ना कुछ क्या रही होगी, हाइट रही होगी। तो उसका नाम यहाँ पे क्या दिया है, H। कि जो H है ना वो आपकी हाइट है। जब वो O से C क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। ड्यूरिंग O to C, H is the height between two points, vertical and horizontal। ये चीज समझ में आई, बस इतना ही समझना था हमें, उसके बाद तो सब कुछ बहुत आसान है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले पाथ फॉलो निकाला था ना, पाथ फॉलो बाय प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज और आपका जो भी था, ऐसे ही हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग टाइम निकालेंगे हमारा कि किस तरह से ये वैल्यूज हमारी आती हैं। तो आइए चलिए हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने से पहले आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि आप जो निकाल रहे हैं, पहले ये देखिए उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी यूज होगी, एक्स वाली या वाई वाली। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जब भी देखिए एक्स एक्सिस ये है, लेकिन मूव यहाँ से कर रहा है, तो यहाँ से जाते टाइम ये हर टाइम वर्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप कौन सी यूज करेंगे, वाई वाली यूज करेंगे। तो वाई वाली हमारी क्या थी, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने पहले ही y के u के नीचे y और a के नीचे y लिख दिया था, क्योंकि y के लिए लिख रहे हैं तो y y लिखेंगे, x के लिए लिख रहे हैं तो x x लिखेंगे। अब हमारे मेन कंपोनेंट्स की वैल्यू लिखेंगे हम लोग। देखिए y नॉट तो हमारा जैसा कि हमेशा होता है 0 ही रहेगा। y आपका यहाँ पे अब चेंज हो गया हाइट में, क्योंकि y देखिए y क्या है, y एक डिस्टेंस को शो करता है।
कि हमने कहा कि ये y डायरेक्शन है, लेकिन सिर्फ ये यहीं तक ही गया है, तो ये इसकी क्या होगी, हाइट। तो हम y को क्या ले लेंगे, h, स्मॉल h, विच इज हाइट ऑफ डिस्टेंस। तो अब उसके बाद हमारा जो yv है, सॉरी uy है, वो तो हमारा हमेशा की तरह 0 ही रहेगा, क्योंकि u कंपोनेंट यहाँ पे काम करना ही बंद कर देता है। ay आपका क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। ay, a नीचे की तरफ आ रहा है ना ऑब्जेक्ट, नीचे की तरफ आता है तो हम पहले भी कर चुके हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, g। अब आपको क्या करना है, इन सभी चीजों को उठा के रखना है हमारे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो आपका क्या आ जाएगा, सारी की सारी वैल्यूज जो हमें चाहिए थी। अब टाइम t के लिए निकाल रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आपका जो स्मॉल t है वो किस में चेंज हो जाएगा, कैपिटल के लिए, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं तो भाई बिग सिंबल जरूरी है। अब इन सारे कंपोनेंट को उठा के यहाँ पे रखिए, देखिए क्या आएगा, y की जगह रखा h इज इक्वल टू, ये हमारा 0, ये अगेन हमारा 0 प्लस हाफ, a की जगह आ गया हमारा t, और ये हो गया हमारा t का स्क्वायर, यानी कि हमारी हाइट किसके इक्वल आ गई, दैट इज हाफ g t स्क्वायर। बट हमें तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, t निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2h बाय g, और ये हो गया हमारा रूट, क्योंकि स्क्वायर था उधर जाके क्या लग जाएगा हमारा रूट। ये हमारी किसके लिए वैल्यू आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो, बहुत अच्छे से याद कर लो, क्योंकि अभी ये यूज होने वाला है हमारे न्यूमेरिकल्स में। इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं भाई, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स। तो ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, बहुत इजी था। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, सिंपली हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है वो जितनी देर हवा में रहेगा, उस हवा को ही क्या बोल, मतलब हवा में रहने को ही क्या बोलते हैं, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। कैसे निकाला, बहुत आसान था। इक्वेशन ऑफ मोशन रखी मैंने किसके लिए, y कंपोनेंट के लिए। सारे कंपोनेंट्स की यहाँ वैल्यूज रखी हैं, ये वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको। फिर उसके बाद जैसे ही आप वैल्यूज रखेंगे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाएगा जो आपको याद रखना है, और यही फॉर्मूला आपका यूज होगा आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज में। इजी था ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, बड़ा ही डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। तो देखिए रेंज से आप क्या समझते हैं, रेंज, मैं यहाँ से गुड़गांव जाऊं तो रेंज शायद कम हो, लेकिन अगर मुझे यहाँ से मुंबई जाना हो तो बहुत दूर है। तो रेंज का मतलब होता है दूरी। अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये चौक है, मैंने इसको थोड़ी सी वेलोसिटी दी, थोड़ी सी इनिशियल वेलोसिटी, जाएगा और थोड़ी दूर जाके गिर जाएगा, बिल्कुल थोड़ी सी दूर। लेकिन मैं इसको बहुत तेज इनिशियल वेलोसिटी देके फेंकूंगी तो ये बहुत दूर जाके गिरेगा। तो कोई चीज कितनी दूर जाके गिरेगी, पहले क्या पता ये यहाँ जाके गिरती कम वेलोसिटी के साथ, लेकिन अब ये यहाँ जाके गिर रही है। अगर मैं थोड़ी सी और इंक्रीज कर दूं वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो ये और आगे जाके गिरेगी। यानी कि उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, कितनी दूर जाके गिरी, मैं कहाँ खड़ी थी और ऑब्जेक्ट के मारने के बाद ऑब्जेक्ट कितनी दूर जाके गिरा है, ये जो डिस्टेंस होती है ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसी को ही हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। आई होप इतना सा समझ में आ गया होगा। अब हॉरिजॉन्टल एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, यानी कि वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायमेंशन के साथ, वही उसकी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज की जो हम इक्वेशन निकालेंगे वो सेम ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन आपको इतनी सी बात याद रखनी है, हॉरिजॉन्टल आपका क्या होता है, ये वाली लाइन होती है। तो इसके लिए जो हम कंपोनेंट यूज करते हैं वो x होता है। तो करिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो इक्वेशन हम यूज करेंगे वो क्या करेंगे, वो हम यूज करेंगे x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस हाफ ut स्क्वायर प्लस हाफ at स्क्वायर, सॉरी हाफ ut, गलती यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ut आएगा यहाँ पे ut, ठीक है। अब जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, अगर आप x कंपोनेंट के लिए कर रहे हैं तो यहाँ u के साथ क्या लगाएंगे, u के साथ आप लगाएंगे x, ताकि हमें पता लगे ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो पता नहीं लगेगा। ऐसे ही हम a के साथ क्या लगाएंगे, x, छोटा सा है, ताकि हमें ये पता लगे कि ये जो हम इक्वेशन निकाल रहे हैं हॉरिजॉन्टल के लिए निकाल रहे हैं।
चलिए अब कंपोनेंट देखते हैं। एज ऑलवेज एक्स नोट हमारा क्या रहेगा 0, यू एक्स हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे u, और ए एक्स हमारा क्या हो जाएगा। अब ए एक्स मुझे बताओ, ए एक्स को आप यहाँ पे क्या लेंगे भाई, हॉरिजॉन्टल में हमारा उसका तो कोई लेना देना है ही नहीं एक्सेलरेशन का, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और टाइम आपका क्या हो जाएगा t, और जो ये x है, x हम यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं, रेंज ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो ये हो जाएगा x हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका r, हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल R। अब इन सारी वैल्यूज को आप कहाँ पे पुट कर देंगे, इन सारी वैल्यूज को हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन में रख देंगे, देन उसके बाद देखेंगे कि आपकी वैल्यू क्या क्या निकल के आई है। चलिए स्टार्ट करें। देखिए x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है r, देन 0, u हमारा u ही रहेगा, प्लस हाफ ax की वैल्यू कितनी आई है हमारी, सॉरी यहाँ पे t कैपिटल T आएगा हमारा, क्योंकि हमने अभी अभी कहा यहाँ हमारा t आएगा, ये हमारी क्या हो जाएगी 0 t स्क्वायर, तो आपका यहाँ r कितना आएगा, ये आएगा हमारा u t। अब इतना करने के बाद आपको t की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो t की वैल्यू हमारी कितनी आएगी u रूट 2h/g। ये जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया है, ये फॉर्मूला है हमारा रेंज के लिए, यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की रेंज निकाल सकते हैं कि वो कितनी दूर जाके गिरेगा, अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, हाइट आपको पता है, और ग्रेविटी तो हमें पता ही है 9.8। अब सोचिए कि मुझे ये होल्डर फेंकना है, ठीक है, मुझे देखना है ये कितनी दूर जाके गिरेगा, तो मैं कितनी वेलोसिटी के साथ इसको फेंक रही हूँ बिल्कुल मुझे पता होगा, और हाइट भाई मेरी कितनी हाइट है, मैं यहाँ से फेंक रही हूँ ना अपने शोल्डर के साइड से, तो कितनी हाइट है वो भी हम मेजर कर सकते हैं, और जी हमारे पास है ही। बस हमें ये तीन चीजें चाहिए और हमें ये पता लग जाएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आप फेंक रहे हैं वो कितनी दूर जाके गिरेगी। तो ये था हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। देखिए ये जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज किए हैं, ये हमने सिंपल कंपोनेंट्स में किए हैं। अगर हमें एंगल में निकालना होगा, जब हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन करेंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालेंगे, तब बताऊंगी, तब आपके इन कंपोनेंट्स के साथ साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और उनका इस्तेमाल किया जाता है गेम्स वगैरह में, बताऊंगी जब वो कराऊंगी। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको फटाफट से लिखिए, रिपीट कीजिए और नोट्स तैयार कीजिए। चलिए अब हम जो करने वाले हैं ना, वो हम वेलोसिटी निकालने वाले हैं, लेकिन ये वेलोसिटी थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी होगी। जैसे हमने पहले वेलोसिटी किसके लिए निकाली थी, अलग अलग करके, या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। अब हम निकालेंगे दोनों की एक साथ, यानी कि जो टॉपिक है वो देखिए क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम की आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये हमारा क्या था, जैसा हम अब तक डायग्राम बनाते आए हैं, हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये मैं थी, इतनी मेरी हाइट थी, ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से जाके गिर रहा था, इस पॉइंट को ओ कहा था और इस पॉइंट को सी कहा था, ऐसा ही कुछ था। इतना करने के बाद देखा कि आप किसी भी टाइम पे, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ था, तो आप इस टाइम पे उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो आप उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, सेम ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं, सेम ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम पे ऑब्जेक्ट की, अपने प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, हम किसी भी टाइम पे अपनी वेलोसिटी निकालेंगे। स्टार्ट करें जल्दी से, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कराने के लिए, तो आप भी उतने ही एक्साइटेड होंगे मे बी। चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे। सो एट एनी इंस्टेंट टी द ऑब्जेक्ट पोजेस टू परपेंडिकुलर वेलोसिटी, हमेशा उसकी वेलोसिटी टू डायरेक्शन में होगी, टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कैसे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, है ना, तो उसकी कुछ ना कुछ आपकी कैसी वेलोसिटी होगी, एक्स के अलोंग होगी, और कुछ ना कुछ कैसी होगी उसकी वाई के अलोंग। जो एक्स के अलोंग होगी वो क्या हो जाएगी, वी एक्स वेलोसिटी, जो वाई के अलोंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी वी वाई वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी हम लेंगे ना, वो हम टू लेंगे, यानी कि दो टाइप की वेलोसिटी लेंगे, और दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। एंगल देखिए दोनों के बीच में कितना है,
90, है ना। तो देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx, अभी मैंने इसकी वैल्यू नहीं लिखी है, बताऊंगी कैसे आएगी। और सेकंड है आपकी वर्टिकल वेलोसिटी vy। अब देखो क्या करना है आपको, अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन याद है फर्स्ट, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, कुछ कुछ याद होगा कुछ कुछ। तो देखिए हमें vx की निकालनी है, कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। जैसा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, x के लिए है तो x लगा दो, y के लिए है तो y लगा दो, सिंपल। अब हमें कंपोनेंट देखने हैं इसके, अब vx तो vx ही रहेगा, ux u क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन के लिए u ही रहता है। और जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो g का कोई a का कोई लेना देना नहीं होता एक्सेलरेशन का, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो एक्सेलरेशन हो जाता है जीरो। तो आपका यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, जीरो। तो आपका जो vx निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका u, ओनली u, ये याद रखना है कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आई है वो कितनी आई है, u। अब हम निकालेंगे हमारी वर्टिकल वेलोसिटी, कैसे, vy इज इक्वल टू uy। अब मुझे एक बात बताइए, क्या uy होता है वर्टिकल में, u का कोई लेना देना होता है, नहीं होता। तो uy क्या हो जाएगी, uy हो जाएगी आपकी जीरो, और ay हो जाएगा आपका g, क्योंकि जब वर्टिकल की बात होती है तो वर्टिकल में आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है, तो यहाँ पे ay क्या हो जाएगा आपका g, ठीक है। और टाइम तो आपका t रहेगा ही, तो v इसको नॉर्मली आप vy लिख सकते हैं, vy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो प्लस gt, यानी कि vy क्या आ गया आपका gt। तो आपके पास दोनों आ गया, आपके पास vx भी आ गया यानी कि हॉरिजॉन्टल, और आपके पास vy भी आ गया यानी कि वर्टिकल। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों का टोटल निकालना है, किसी भी इंस्टेंट के लिए निकालनी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फॉर एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम के लिए, एनी इंस्टेंट। अब हम ये कैसे फाइंड आउट करें, तो भाई यहाँ पे ना एक छोटा सा आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल और हमारी जो वर्टिकल वेलोसिटी निकल के आई है ना, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो आएगा आपका v इज इक्वल टू रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज 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 इसको ध्यान से देखिएगा, v इज इक्वल टू vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, टोटल हो गया। बस आपको ये वैल्यूज यहाँ पे रखनी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका u का स्क्वायर प्लस vy की वैल्यू क्या है gt, तो आपके gt का स्क्वायर। जब भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल करने को दिया जाएगा तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि आपको उनकी क्या दिया हुआ है, वेक्टर क्वांटिटी दी हुई है, या फिर सीधी जो वैल्यूज हैं यानी कि vx की u दी हुई हो, सीधी आपको डायरेक्ट बोल दे कि इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, या फिर आपका टाइम इतना है, बताइए उसकी वेलोसिटी किसी भी टाइम पे क्या होगी, तब आपको ये यूज करना है। अदरवाइज अगर आपको vx और vy अगर डायरेक्ट दिया हो तो आप ये यूज करेंगे। समझ में आया, पक्का। अब देखिए, अब एक छोटा सा और हमारा जो टॉपिक है इसी में ही है, वो ध्यान से देखिए। जब भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रहेगा तो वो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट यहाँ था तो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ क्या बना रहा था, एंगल बना रहा था। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ था तो कुछ ना कुछ एंगल फिर से बना रहा है, अगर वो यहाँ था फिर बना रहा है, यानी कि हर पॉइंट पे वो कहीं ना कहीं क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। वो एंगल जो ये बना रहा है ना, उसी एंगल का आपको यहाँ पे क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। बहुत बार पूछी जाती है। तो ये जो एंगल होता है उसको हम शो किससे करते हैं, बीटा से। तो एंगल मेकिंग विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि आपके हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। तो फॉर्मूला होता है आपका tan बीटा इज इक्वल टू vy बाय vx, और vy की वैल्यू क्या थी आपकी gt, और x की कितनी थी u। ये आपका आ गया क्या, एंगल। कई बार ओनली बीटा पूछ लेता है, तो बीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका tan इनवर्स
GT/U। कोई भी फॉर्मूला लगा के आपसे पूछ सकता है, आपको ये दोनों ही फॉर्मूले याद रखने हैं। यानी कि आपको याद रखना है कि वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे आपके वर्टिकल के लिए ये होगी, हॉरिजॉन्टल के लिए ये होगी, और आपका जो एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज के साथ वो आपका tan बीटा होगा। ये सारी की सारी वैल्यूज वो वैल्यूज थी जो आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए थी। ये सारी वैल्यूज मैं आपको बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट, आपके हॉरिजॉन्टल रेंज, और आपका जो पाथ फॉलो था हॉरिजॉन्टल कैसा आया था वो पैराबोलिक। अब यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट के लिए आप क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये वेलोसिटी निकालने के बाद आप सिर्फ फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करना है और न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं कि आपको ये वैल्यूज याद हुई हैं या नहीं, आपको वो पुट करना आया या नहीं, सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। चलिए अब हमारे न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। जो भी हमने अब तक सीखा है हमारी प्रोजेक्टाइल में, जितने भी हमने फॉर्मूलाज निकाल के देखे हैं उन सभी पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। हमारी जो गिवन वैल्यू है उस गिवन वैल्यू को हम बंद कर दे बाबा हो करने लग रहा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स। हमने अब तक जो भी चीजें सीखी हैं प्रोजेक्टाइल में, जितने भी हमने इक्वेशंस फाइंड आउट की हैं, उन सभी के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे कि हमने क्या क्या सीखा है। आइए चलिए शुरू करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद जो भी आपको गिवन है वो लिखना है, देन उसके बाद आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है ए हाइकर स्टैंड ऑन ए एज ऑफ क्लिफ 490 मीटर अबाउ। यानी कि जो खड़ा है हमारा, जो हाइकर खड़ा है वो ग्राउंड से 490 मीटर अप खड़ा हुआ है। दैट्स मीन आपको क्या गिवन है, आपको सब कुछ जो आपका गिवन है वो लिखते हुए चलना है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है यहाँ पे आपकी हाइट। तो हाइट हमारी हमें क्या दे रखी है, हाइट हमारी हमें दे रखी है 490 मीटर। देन उसके बाद बोल रहा है इट थ्रोज ए स्टोन हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमें हमारी इनिशियल वेलोसिटी यू दी हुई है, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। फिर बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड। तो बताइए कि जो टाइम लेगा वो ग्राउंड तक पहुंचने में वो कितना होगा। तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला यानी कि ये चीजें गिवन है और पूछा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक इंस्ट्रक्शन आपको जरूर देना चाहूंगी। काफी बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि जो गिवन है वो सब कुछ जरूरी है हमारे लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें पता है कि वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू √2h/g। हमारा फॉर्मूला तो ये है। यहाँ पे हाइट है, ओके, हाइट गिवन है, जी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ u क्यों दिया हुआ है। तो आपको काफी बार क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसी वैल्यूज गिवन होंगी जिनका कोई यूज ही नहीं है। तो आप उनको देख के और फॉर्मूला यूज को देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि फॉर्मूले में तो कहीं पे ये है ही नहीं, फिर ये गिवन क्यों है। तो ऐसा कुछ भी कंपल्सरी नहीं है। आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप उसको सिंपली यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो दिया हुआ है वो आपके फॉर्मूले में हो। तो आइए चलिए, हमने अपना फॉर्मूला लिख लिया है। अब हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो सारी हम हमारे फॉर्मूले में पुट करेंगे और सोल्व करेंगे अपना क्वेश्चन। तो देखिए t हमारा √2 इंटू हाइट हमारी दी हुई है 490, और हम जो g की वैल्यू लेंगे एज ऑलवेज 9.8। मैं यहाँ पे पॉइंट को हटा के यहाँ पे 10 में ले रही हूँ। ये आपका कटेगा कितने पे, 49 पे। 49 पे ये वैल्यू जाएगी आपकी 100 पे, और आपके 100 का जो रूट होता है वो कितना होता है 10। हमें निकालना क्या था, टाइम। तो टाइम हमेशा किस में निकालते हैं हम, सेकंड में। कितना सिंपल सा फॉर्मूला था, कितना सिंपल सा आपका न्यूमेरिकल था। जो भी आपको गिवन था जस्ट पहले गिवन लिख लिया, देन उसके बाद आपका फॉर्मूला यूज्ड लिखा। जो भी आपका गिवन था, रिक्वायर्ड जो वैल्यू हमें चाहिए थी वो हमने कहाँ रख दी, अपने फॉर्मूले में। सिंपली थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म थी, सॉल्व आउट किया और आंसर निकल के आ गया। यानी कि हमारा जो टाइम था वो कितना निकल के आएगा, 10 सेकेंड। कितना इजी था। चलिए अब थोड़ा सा अप लेवल का
चलिए हम हमारा न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल लिया है, उस न्यूमेरिकल में आपने अब तक जो भी प्रोजेक्टाइल में सीखा है, जितने भी इक्वेशन हमने सीखी है, हम सबका यूज कर लेंगे एक ही बार में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा न्यूमेरिकल के जितने भी स्टेटमेंट वगैरह गिवन वैल्यूज होंगी उनको नोट डाउन करेंगे, देन उसके बाद अपना न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो देखिए क्या है यहाँ पे, ए प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट 100 मीटर पर सेकेंड और एट ए हाइट 1000 मीटर रिलीज बॉम्ब फ्रॉम इट। भाई सबसे पहली बात कि जो वेलोसिटी आपकी दी हुई है, तो सबसे पहले हमारी जो गिवन वैल्यूज हैं हम उनको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना न्यूमेरिकल। तो गिवन में सबसे पहले आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोला है कि उसकी जो हाइट है, हाइट आपकी कितनी दी गई है, वो दी गई है आपकी 1000 मीटर, यानी कि प्लेन है वो फ्लाई कर रहा है, उसकी जो स्पीड है वो 100 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, और उसकी जो हाइट है ग्राउंड से हाइट, प्लेन की ग्राउंड से जो हाइट है वो दी हुई है आपकी 1000 मीटर। तो सबसे पहले बोल रहा है फाइंड द टाइम टू रीच द ग्राउंड, यानी कि कब वो आपका ग्राउंड पे चला जाएगा। सेकंड, वेलोसिटी विद विच बॉम्ब हिट द टारगेट, भाई जो बॉम्ब फेंका गया है ना प्लेन से, वो कब जाके टारगेट आपकी वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी पूछ रहा है। डिस्टेंस ऑफ द टारगेट, यानी कि आपके हॉरिजॉन्टल रेंज। चीजों को समझते हुए चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से दिया हुआ है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके दिखाती हूँ। सबसे पहले फाइंड द टाइम टू रीच द ग्राउंड। अब यहाँ पे जो आपको नोटिस करना है वो ये है कि टाइम पूछ रहा है कि वो कब जाके टच करेगा ग्राउंड को। भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको फेंका होल्डर को और ये जाके नीचे गिर गया, अब ये कब नीचे जाके गिरेगा, कितने टाइम के बाद, ये टाइम पूछा है। और हमें एक बात पता है कि टाइम क्या होता है, भाई मैंने फेंका और कब तक वो हवा में रहा, जब तक वो हवा में रहा होगा तब तक हवा में रहा होगा, फिर उसके बाद कहाँ गया होगा, ग्राउंड के ऊपर। यानी कि हमें पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो कुछ सोचना ही नहीं है, हमें क्या पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। और हमें पता है टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा 2h/g। बहुत आसान है। अब जो जो वैल्यू आपको दी हुई है वो देख लीजिए क्या क्या है। हमें इनिशियल वेलोसिटी की कोई अभी जरूरत नहीं है। हाइट हमारी कितनी दी हुई है, 1000, और हमारा जो ये वैल्यू होती है ये होती है 9.8। इस पॉइंट को मैं यहाँ से हटा रही हूँ, ये आ जाएगा आपका 10। ये लगभग आपकी आ जाएगी 100/7 के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट बोल रहा है हमारा वेलोसिटी विद विच बॉम्ब हिट द टारगेट। वेलोसिटी पूछ रहा है कि वेलोसिटी कितनी होगी, और वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट के लिए, चाहे मैंने मान लो बॉम्ब फेंका, चाहे बॉम्ब यहाँ हो, चाहे बॉम्ब यहाँ हो, चाहे बॉम्ब यहाँ हो, बॉम्ब कहीं पे भी हो, आप किसी भी इंस्टेंट की किसी भी टाइम की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला याद है क्या आपको, वेलोसिटी फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था हमारा vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या निकल के आई थी, u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर और t स्क्वायर। याद है, थोड़ा बहुत याद है या नहीं, जल्दी से बताओ मुझे कि आपको ये वैल्यूज याद हैं या नहीं है, जल्दी बताओ। तो ये हमारा आ गया क्या, इतना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी है, जो कि पूछा गया है कि वो किस टाइम पे, यानी कि किस वैल्यू पे जाके आपका उसको हिट कर देगा, जो आपको दिया हुआ है। तो चलिए करते हैं। ये हमने वेलोसिटी निकाली, u हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है 100, तो मैंने यहाँ लिख दिया 100 का स्क्वायर प्लस g आपका कितना है, g हमें पता है, हम हमेशा कितना लेते हैं 9.8 स्क्वायर। फिर उसके बाद t, देखिए t क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है, बट आपको एक चीज नोटिस करनी है कि क्वेश्चन को बनाया ही इस तरह से जाता है कि पहले से उसमें वैल्यू गिवन हो। तो आपने अभी भी देखा, आपने अभी तो निकाला टाइम, अभी तो निकाला, ये टाइम ही तो है, तो टाइम हम यहाँ पुट कर देंगे, तो g के मल्टीप्लाई में ये आपका कितना हो गया 100/7। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग है, तो कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से एक बार करके देखेंगे और आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपका आंसर कितना आया है। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करके आप मुझे बताएंगे कि आपकी वेलोसिटी कितनी आई है। फटाफट से करिए और फिर मुझे बताना कि वेलोसिटी आपकी कितनी आई है। चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि आपका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ द टारगेट। डिस्टेंस पूछ रहा है, तो
तो भाई डिस्टेंस तो हमने ऐसा कुछ देखा नहीं, देखा था क्या हमने प्रोजेक्टाइल में? बिल्कुल देखा था। देखिए जब भी डिस्टेंस का मीनिंग आए ना, तो डिस्टेंस का सीधा सीधा कनेक्शन होगा आपका हॉरिजॉन्टल रेंज से, कि आपकी कितनी रेंज तक गया है। भाई बॉम्ब का कुछ पता थोड़ी ना रहता है कि कहाँ जाके फटेगा। मान लीजिए बॉम्ब फेंका तो वो कितनी दूर जाके फटेगा, वो उसकी डिस्टेंस ऑफ टारगेट होती है। तो हमें एक्चुअल में पूछा क्या है? हमें पूछा है रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। और उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से? उसका फॉर्मूला होता है u√2h/g। अब 2h/g तो हमारा t भी होता है, और उसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली है 100/7। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? r u आपका कितना है 100, और ये आपका कितना आ जाएगा, सॉरी इसकी हमने वैल्यू निकाल ली थी, ये आ जाएगा आपका 100/7। तो टोटल आपका हो जाएगा ये यहाँ पे 10,000/7। ये आपकी क्या निकल के आ गई है? रेंज। तो देखिए क्वेश्चन में सब कुछ हमसे यहाँ पे पूछा गया था, और अगर आप एक चीज नोटिस करें, सभी पॉइंट्स में सभी एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर आपने यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रखी है तो आप सेकंड पॉइंट निकाल सकते हैं, और फिर उसके बाद आप थर्ड पॉइंट निकाल सकते हैं। अगर आपने टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं निकाली तो ये दोनों पॉइंट आपके नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट करना है, देन सेकंड, फिर थर्ड। ऐसा नहीं कि आपको पहले ये फॉर्मूला याद आ गया कि चलो भाई पहले वेलोसिटी का करते हैं और फिर उसके बाद रेंज का करते हैं। आपको ये गलती यहाँ पे नहीं करनी है। अच्छे से एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप चलना है, चीजों को समझते हुए भी चलना है कि आपको स्टेटमेंट में एक्चुअली क्या पूछा है, क्या करने को बोल रहा है, क्या करवाना है, क्या सोल्व करने को बोल रहा है। तो एक एक चीज को बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलना है आपको। तो आई होप आपके ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये जो हमने प्रोजेक्टाइल की है ना, वो प्रोजेक्टाइल की है हमने हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो काम हुआ था उसके लिए। अब जो हम नेक्स्ट करेंगे ना, हम नेक्स्ट करेंगे हमारे एंगुलर के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो हमने ये टॉपिक्स किए थे, टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी निकाला था, रेंज निकाली थी, जो भी अदर हमने फॉर्मूला निकाले थे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल इसी टाइप के आएंगे। इससे ज्यादा कोई भी टफ न्यूमेरिकल आपका बनेगा नहीं। तो इससे बस इतना ही करना है। देन उसके बाद जब हम एंगुलर करेंगे उसमें हमारे डिफरेंट टाइप के क्या बनेंगे न्यूमेरिकल्स, वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊंगी। तो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्टाइल जो सिर्फ हॉरिजॉन्टल के लिए था वो खत्म होता है। आई होप आपके पूरा टॉपिक बहुत समझ में आया होगा। टॉपिक्स, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइड में हमारा बेल जो आइकन आएगा, बेल आइकन, उस पर क्लिक कीजिए ताकि कभी भी जब मैं न्यू वीडियो डालूं तो वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचा दे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।